Hello friends, my dear students and my dear viewers. Today I am going to take a new tutorial on degree of noun. Degree of noun, as I told you earlier, that my explanation will be in Hindi and my teaching will be in English. तो डिग्री ऑफ अ नाउन, हर एक इंसान को या हर एक चीज को डिग्री ऑफ क्वालिटी दी जाती है। वस्तु कैसी है, चीज कैसी है, इंसान कैसा है, पशु कैसा है, प्राणी कैसा है, पक्षी कैसा है। तो इसी तरह से ग्रामर में और स्पोकन इंग्लिश में जो हम भाषा स्पीक करते हैं तो उस समय हम डिग्रीज यूज करते हैं, नाम को और सर्वनाम को। तो एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है और दूसरी है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का मीनिंग क्या है ये आपको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। कंपैरेटिव का मीनिंग क्या है और सुपरलेटिव डिग्री का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है किताब में कि पॉजिटिव डिग्री एग्जाम्पल ऑफ एन एडजेक्टिव, मतलब किसी की विशेष का बताते, इज यूज टू टेल द क्वालिटी ऑफ अ गिवन नाउन, मतलब वो नाम और सर्वनाम की क्वालिटी बताते विदाउट एनी कंपैरिजन, मतलब इसमें कोई कंपेयर नहीं करते, सिर्फ क्वालिटी बताते। ठीक है, वो हम थोड़ी देर के बाद आगे पढ़ेंगे वो कैसे कंपेयर करते हैं और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। आप सिर्फ डेफिनेशन की तरफ ध्यान दो, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का डेफिनेशन आप ठीक से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा आगे जाने से पहले। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंपैरेटिव डिग्री क्या है। कोई दो नाउन को या किसी दो व्यक्ति को या किसी दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या बताया कि टेल्स अस कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स, दो नाम के बीच में हमको कंपैरिजन बताता है कंपैरेटिव डिग्री। पोजेस अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी, मतलब जो पॉजिटिव डिग्री की जो क्वालिटी है उससे ये हायर दिखाता है। ठीक है, जिसे हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे आगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। सिर्फ इतना ध्यान दीजिए आप कि इन नाउन की और प्रोनाउन की तीन टाइप की डिग्रीज होते हैं। ठीक है, डिग्री को हम क्या कहा जाता है, जैसे कि हम पढ़ाई में भी डिग्री हासिल करते हैं ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, है ना, तो वो डिग्री होती है। और उसके बाद फिर आगे की हम पढ़ाई करते हैं तो इस तरह से वो डिग्रियां बढ़ती जाती है ना। तो उसी तरह नाम और नाउन एंड प्रोनाउन में भी जो नाम और सर्वनाम है उनमें भी डिग्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामर बुक ये कहता है कि इंसान को, वस्तु को, पशु को, पक्षी को हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो कंपटीशन होगा, है ना। तभी तो कोई हायर होगा, कोई लोअर होगा, है ना। कोई सिर्फ वही एक ही डिग्री में होगा, कोई कंपेयर करेगा किससे, कोई सुपरलेटिव बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से ठीक है। अब चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या बताता है? सुपरलेटिव डिग्री शोज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब इसके ऊपर कोई क्वालिटी नहीं है। ये है सुपरलेटिव, जिसे हम बोलते हैं ना सुपर है भाई, कुछ नहीं, एकदम सुपर, मतलब इसके आगे बोलने लायक कुछ है ही नहीं है। तो ग्रामर हमको ये सिखाता है कि तीन टाइप के डिग्री है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वो क्या क्या है जो वर्ड्स है कंपैरिजन डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि नाउन की भी भाई डिग्रीज होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मुझे याद आया, दूध जब चेक करते हैं ना, तो जब जाता है डेयरी में तो उसको भी डिग्री लगाकर चेक करते हैं, तो उसमें कितनी फैट है वो दिखाने के लिए, है ना। तो यही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना। तो अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या चीज होती है और कैसे होती है ना। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरह से हम विशेषण को अलग अलग क्वालिटी में हम बांट सकते हैं, है ना। तो अगर हम एक पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, जैसे कि चलो एक छोटी सी डिग्री से शुरुआत करते हैं, हम नंबर लेते हैं बिग, यानी बड़ा होगा ये, तो उसके कंपैरिजन में क्या होगा, हम बिगर बोलेंगे, है ना, BIGGER, है ना, बिगर बोलेंगे।
और सुपरलेटिव क्या होगा? बिगेस्ट, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं होगा भाई, ठीक है, तो ये बिगेस्ट होगा। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा, हाँ, तो ये होगा बिगेस्ट। तो आप एक ही एग्जांपल से समझ गए होंगे कि ये बोल रहा है बिग, तो इसमें कोई कंपैरेटिव नहीं है कि जैसे कि द एलिफेंट इज बिग एनिमल, ठीक है। तो अभी कंपैरेटिव हम एलिफेंट से बिगर ले लेंगे तो बोल सकते हैं हम कि डायनासोर इज बिगर देन द एलिफेंट। और बिगेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं कि मैमथ वाज द बिगेस्ट एनिमल, है ना, तो उसके ऊपर कोई एनिमल पैदा नहीं हुआ इस तरह से, है ना। तो जैसे ले लेते हैं हम ब्यूटीफुल, अभी कोई ऑब्जेक्टिव को कंपैरेटिव में ईआर भी लगाया जाता है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे एसटी से भी ईएसटी भी लगाया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में। चलो हम अभी एक सिंपल ले लेते हैं, गुड, है ना। अगर गुड सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है तो उसकी कंपैरेटिव क्या होगी? बेटर, ये तो सबको मालूम है, सॉरी। और उसके बाद क्या होगा? बेस्ट, मतलब बेस्ट बोले तो इसके आगे कोई डिग्री नहीं आती है ग्रामर में, ठीक है। अब कुछ डिग्रियां इस तरह से लगाए जाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, मतलब सुंदर है, ब्यूटीफुल, तो इसको मोर लगाया जाता है आगे, ठीक है, तो हो गया मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री में लगाया जाता है मोस्ट। मोर और मोस्ट का भी उपयोग किया जाता है कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ द नाउन में, तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब सुंदर, अति सुंदर, और क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, महासुंदर, जो भी है, मतलब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुंदर, अति सुंदर, महासुंदर, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। मोस्ट ब्यूटीफुल के आगे कुछ नहीं है, ब्यूटी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जैसे और एक लेते हैं हम, मच है ये, मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये, मच, मोर, मच होगा, मोर होगा, मोस्ट होगा इसका सुपरलेटिव, है ना। तो इस तरह से हम डिग्रीज ऑफ, जैसे जैसे बोलिए ना कोई चीज बहुत एक्सपेंसिव है, तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंसिव, है ना, यार ये घड़ी एक्सपेंसिव है, अरे ये घड़ी तो इससे भी एक्सपेंसिव है, तो इसको बोलेंगे हम मोर एक्सपेंसिव, है ना। और ये घड़ी तो इससे भी महंगी है, मतलब हम लगाएंगे मोस्ट और लिखेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब कि मैंने एक एक्सपेंसिव होटल में खाना खाया, लेकिन मैंने इससे भी अच्छे होटल में खाना खाया जो इससे भी मोर एक्सपेंसिव था, और मैंने तो सबसे ज्यादा अच्छे होटल में खाना खाया, मतलब 5 स्टार 6 स्टार में खाना खाया जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव था, तो इसके आगे कोई होटल बन ही नहीं सकता मोस्ट एक्सपेंसिव के आगे, ठीक है। तो एक्सपेंसिव मतलब ये पैसों में गिना जाता है ना। तो ये हो गई हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो किसको हम मोर लगाते हैं, किसको हम मोस्ट लगाते हैं, ठीक है, और किसको हम सुपरलेटिव डिग्री को हम ईएसटी में क्लोज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम ईआर पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ लो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी होते हैं नाउन्स में, शायद आपको मतलब ये इजी लगेगा आगे जाकर पढ़ने के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ग्रेट, हम बोलते ना अरे यार तुसी ग्रेट हो, यू आर ग्रेट मैन, है ना, तो ग्रेट का होगा ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, तो यहां हम गॉड को बोल सकते हैं भाई, है ना, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, यू आर अ ग्रेट पर्सन बट ही इज मोर ग्रेटर देन यू, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, है ना। हम इंसान को नहीं बोल सकते यू आर द ग्रेटेस्ट, हाँ बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन गॉड के अलावा ग्रेटेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे सारे डिग्रीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो ग्रामर हमको ये कहता है कि हम नाउन को, वस्तु को, प्राणी को, पक्षी को, इंसान को अलग अलग डिग्रीज में हम उसको बांट सकते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री देकर हम उसको कंपटीशन लेकर उसके साथ कंपैरेटिव भी कर सकते हैं, और कंपैरेटिव में कंपटीशन देकर हम उसको सुपरलेटिव भी कर सकते हैं, है ना। तो भाई ये कैसा हो गया, जैसे कि
ये हो गया, उल्टा चलेंगे हम तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के जैसा हो गया है ना। तो इस तरह से ये जो मेडल मिलते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन को, तो सुपरलेटिव डिग्री मतलब गोल्ड मेडल हो गई, कंपैरेटिव डिग्री मतलब सिल्वर मेडल हो गया, और पॉजिटिव डिग्री मतलब ब्रॉन्ज हो गया, मतलब अगर हम उल्टा उसको कर देते तो ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री ब्रॉन्ज मेडल हो गई, कंपैरेटिव डिग्री सिल्वर मेडल हो गई, और सुपरलेटिव डिग्री गोल्ड मेडल हो गई। इसके आगे तो कोई मेडल है नहीं, है ना, गोल्ड के आगे। तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है ऑफ द नाउन, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप इसको ठीक तरह से पढ़ेंगे, किस चीजों में याद रखता है कंपैरेटिव के लिए, किसको EST से क्लोज करते हैं, किसको मोर लगाते हैं कंपैरिजन डिग्री में ऑफ द नाउन में, और किसको हम मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे कोई डिग्री नहीं बनती है, ठीक है। तो शायद ये छोटा सा टॉपिक था डिग्री ऑफ नाउन एंड कंपैरिजन, ये मैं आपको इसके बारे में भी ट्यूटोरियल बनाना चाहता था कि आपको अच्छे तरह से ये समझ में आए कि इंसानों की, पशु की, प्राणी की, पक्षी की, वस्तु की, मतलब जो भी है ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट, सबकी क्वालिटी होती है और इनका कंपेयर भी होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, सी यू गाइस।